नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है चुनाव की गर्मी जो है उसकी तपिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। नेता तो नेता, उनके समर्थक तमाम अपने अपने हिसाब से एक दूसरे के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बल्लेबाजी का एक हिस्सा पत्रकार भी है। अलग अलग धड़े में खड़े पत्रकार अपने अपने हिसाब से अपने अपने नैरेटिव को सेट करा रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। इन्हीं पत्रकारों में से एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी। अजीत अंजुम जी काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ एक लंबा सफ़र तय करने के बाद अब डिजिटल मीडिया पर सक्रिय है और लगातार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही उनके तमाम वीडियो आते रहते हैं। हर वक्त, हर रोज, हर समय सत्ता पक्ष को कटघरे में कैसे खड़ा करना है उन्हें बहुत अच्छे से आता है और तमाम उन लोगों के साथ, तमाम उन पत्रकारों के साथ, तमाम उन नेताओं के साथ वो अक्सर नजर आ जाते हैं हंसते खेलते खाते पीते, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ है। और देखिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ पत्रकार को होना भी चाहिए। सत्ता पक्ष की कमियां कौन बताएगा? पत्रकार ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पत्रकार उसूल भूल जाए तो फिर वो पत्रकारिता नहीं रह जाती, फिर वो एक एजेंडे के तहत अपना काम करता हुआ व्यक्ति दिखता है। और इसी तरह की कुछ स्थिति देश में इस वक्त भी है। दोनों तरफ दो धड़ों में बटे पत्रकार यही काम कर रहे हैं। खैर, वापस आते हैं अजीत अंजुम जी पर। अजीत अंजुम जी को हम भी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो अपनी पत्रकारिता में इस्तेमाल करते हैं उस पर सवाल करना बनता है। वो भी इसलिए बनता है कि जब आप ट्विटर, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं तो जाहिर सी बात है आपकी आलोचना करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको पसंद करने वाले भी लोग होंगे। पसंद करने वाले लोगों की बात को आप दिल से लगाते हैं, लेकिन जब आलोचना की बात आती है तो वही भड़ास आपके दिल से निकलने भी लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पत्रकार को संयम नहीं खोना चाहिए। क्यों नहीं खोना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठाता है तो आपको भड़ास.com नहीं बनने की जरूरत है। आपको ध्यान रखना है कि आप एक समाज के अंदर मैसेज, एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संकेत, मैसेज या समाज को बदलने की नीति या नीयत क्या है वो सबको पता है। खैर, किस तरह से विपक्ष या जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, उनके साथ खड़े होकर उन्हीं के हिसाब की पत्रकारिता करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आजकल इनका झगड़ा एक पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह के साथ चल रहा है। एक वक्त था कि दोनों एक जैसी ही बात करते थे, एक जैसे ही सुर इन लोगों के दिखते और सुनाई देते थे, क्योंकि उस वक्त तक सूर्य प्रताप सिंह सत्ता पक्ष के खिलाफ बैटिंग कर रहे होते थे। लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। बिल्कुल ऐसे ही जब इंडिया की टीम किसी दूसरी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलती है तो सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स एक ही साथ होते हैं, लेकिन जब IPL का मैच होता है तो हम देखते हैं कि अलग अलग टीमों में अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेलते नजर आते हैं। तो कुछ इसी तरह से सूर्य प्रताप सिंह ने भी अपनी टीम का पाला बदल लिया। अब वो सत्ता पक्ष की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और यही चीज नागवार गुजर रही है अजीत अंजुम जी को। खैर, उनकी लड़ाई के पीछे की कहानी लंबी चौड़ी है, उस पर नहीं जाऊं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा की मर्यादा को क्या बचाकर, सहज कर किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता और पत्रकार को यह करना भी चाहिए। लेकिन वो जिस तरह की भाषा पर उतर आए हैं, उनके अगर एक्स पोस्ट आप देखेंगे तो आपको भी शर्मिंदगी होगी कि एक इतना बड़ा पत्रकार जो हमेशा सत्ता पक्ष से टकराने की हिम्मत रखता है, हमेशा जो है सीना चौड़ा करके ये कहता है कि ना मुझे डर लगता है, ना मैं किसी से डरता हूँ, मैं बेबाकी की पत्रकारिता करता हूँ। लेकिन ऐसी पत्रकारिता करते करते आप लिच्चड़ और कीचड़ जैसी चीज़ों में जो उलझ जाएं तो फिर सवाल आपसे बनता है और करना भी चाहिए कि किस तरह की भाषा का आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग अपना आइडियल मानते हैं। हो सकता है उनमें से एक मैं भी हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर का पत्रकार कर क्या रहा है। चलिए मैं एक पोस्ट में उनका पढ़कर सुनाता हूं, जो भी एक लड़ाई झगड़ा, एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है, जो पूर्व IAS है सूर्य प्रताप सिंह, उनको एड्रेस करते हुए। ये 6 अप्रैल का पोस्ट है जिसमें लिखते हैं, मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह, आप जैसे लिच्चड़ आदमी के लिए मैं कुछ लिखना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ये सब लिख दिया तो जवाब देना जरूरी हो गया। आप वही आदमी है ना जिसके मैसेज का जवाब नहीं देता था तो दुखी होकर मुझे DM करता था। आपकी मेमोरी लॉस हो गई होगी, आपके मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। आपकी तरफ से भाव नहीं मिलने की तकलीफ इस मैसेज में दिख रही है। तो कुछ इसी तरह से पूरा उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है और इसमें लगातार वो लिच्चड़ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि अगर आपके हिसाब से कोई व्यक्ति नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से वो किसी के खिलाफ बैटिंग नहीं कर रहा है, तो फिर आप इस कदर इस ओछेपन पर उतर आएंगे। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे ही पोस्ट भी उन्होंने रीपोस्ट किए हैं जिसमें एक व्यक्ति के लिए, अब उसने क्या किया, कितनी बड़ी गलती है, लेकिन क्या इतने सीनियर लोग, इतने सभ्य समाज में कहलवाने वाले ये लोग क्या इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल करेंगे तो बाकी लोगों पर इसका क्या असर होगा। और ऐसे ही दूसरे लोगों के पोस्ट को आप रीपोस्ट करेंगे जिसमें कि इसी तरह की भाषा का उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया हो। मैं सूर्य प्रताप सिंह के साथ नहीं खड़ा हूं, लेकिन जो गलत है मैं उसकी बात यहां पर कर रहा हूं। अजय शुक्ला जी भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बड़े बड़े संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी के व्यक्ति हैं। उन्होंने भी सूर्य प्रताप का एक छोटा सा वीडियो टैग कर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, दोगले चरित्र का मौका प्रस्त अंधेर पाद सिंह वास्तविक औकात इस 13 सेकंड के वीडियो में दिखती है, और इसको अजीत अंजुम जी रीपोस्ट करते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल पत्रकार जो है अब करने लगे हैं। लेकिन एक वक्त था जिस शाही से पत्रकार एक खबर लिखना शुरू करता था तो सत्ता पक्ष की चूल्हे तक हिल जाती थी। लेकिन अब स्थिति ये देखिए कि ये पत्रकार जब कलम उठाते हैं तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे से बड़ा निर्भीक, निष्पक्ष, ईमानदार पत्रकार इस दुनिया में है ही नहीं। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।